नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा रिकार्नेशन टॉर्कन सरदारियन की पुस्तक के पिछले अध्याय के अगली कड़ी के लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। प्रथम अध्याय कारण और प्रभाव के नियम के कड़ी को आगे हम सुनते हैं। हमने हमने हमारे पास 5 रतन है, उनमें से हमने 2 को सुना जो हमारे कर्म को प्रकट करते हैं। तो तीसरा और चौथा आपके साथ आज शेयर करूंगा, उसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। तीसरा रतन है मानसिक शरीर की स्थिति। मानसिक शरीर की स्थिति उस शरीर का विकास है और संकुचन हमारे विचारों का परिणाम है। प्रकृति हमें वह लौटाती है जो हमने प्रकृति को दिया है। अगर कोई व्यक्ति बुरा सोचता है तो उसके मन में बुराई पैदा होती है। अगर वह अच्छे विचार देता है तो उसके मन में अच्छाई पैदा होती है। कल्पना करें कि हमारे मन में कितने बुरे विचार आए हैं और हम खुद को बर्बाद करने के लिए क्या कर रहे हैं। और फिर हम डॉक्टर, मनोचिकित्सक, मनोविज्ञानी के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। हमें अपने विचारों को शुद्ध और सुंदर बनाना चाहिए। यह व्यंग्यात्मक या कठोर, बहुत बलशाली, जलन पैदा करने वाले या विनाशकारी लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। प्रकृति हमें वही देती है जो हम उसे देते हैं। हो सकता है कि हमें वह तुरंत मिले, लेकिन ज्वार की लहर आएगी। चौथा रतन है आत्मा के विकास की डिग्री। भावना का विकास 3 चीजों का परिणाम है। पहला, हमने दूसरों को जो सेवा प्रदान की है। दूसरा, हमारे आत्मा त्याग की डिग्री। तीसरा, दूसरों की सफलता और सुंदरता से हमें जो खुशी महसूस होती है। ये तीनों चीजें आत्मा को खिलती हैं। सेवा का अर्थ है ऐसे तरीके से जीना, बात करना, काम करना और सोचना जिससे दूसरों का प्रकाश और आनंद बढ़े। आत्म त्याग अहंकार से मुक्ति है। दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने से मुक्ति है। अपनी कट्टरता दूसरों पर थोपने से मुक्ति है। दूसरों पर ईर्ष्या और परंपराओं का बोझ डालना। आत्म त्याग हेर फेर के बिल्कुल विपरीत है। दूसरों को सफलता और सुंदरता में खुशी महसूस करना और उसका अनुभव करना एक ऐसी स्थिति है जहां ईर्ष्या मौजूद नहीं है। जब आप इस खुशी को महसूस करना शुरू करते हैं तो आपका फूल खिल जाता है। सेवा करना, सेवा करने से सक्षम होना एक विशेषाधिकार है। यह ईश्वर की ओर एक एक उपहार है। हमारी सेवा का क्षेत्र दुनिया के लिए सारे दिए गए बलिदानों का परिणाम है। यदि आपके पास सेवा का क्षेत्र है तो इसका मतलब है कि आपने अतीत में बलिदान का प्रदर्शन किया है। यदि आपकी सेवा का क्षेत्र महान है तो इसका मतलब है कि आपने अतीत में बलिदान के नियम में स्नातक किया है। सेवा का यह क्षेत्र वह जिसमें हर कोई सुंदरता, अच्छाई, धार्मिकता, आनंद, सुंदरता, खिलने, प्रकाश की ओर बढ़ने, मसीह की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यदि आप भविष्य में सेवक बनना चाहते हैं तो आपको बलिदान के नियम से स्नातक होना चाहिए। आपको उस बलिदान को साबित करना होगा ताकि उच्च दुनिया के महान पर्यवेक्षक आपके आपको देखें और बढ़ावा दें। एक महान सेवक के पास बलिदान का इतिहास होता है क्योंकि जीवन उसे तब तक बढ़ावा नहीं दे सकता जब तक वो उसे पता ना चले कि वह वास्तव में बलिदानी है। मसीह ने मानवता के लिए क्रूस पर चढ़ने से के दौरान बलिदान देने की अपनी क्षमता साबित की। तिब्बती गुरु कहते हैं कि मसीह ने अधिक तौर पर धर्म युद्ध की उपाधि प्राप्त की थी और अब सभी 7 किरणों पर सेवा कर रहे हैं। क्या हम मसीह की तरह बन सकते हैं और वही कर सकते हैं जो उन्होंने किया? बलिदान में पुनरुत्थान होता है। क्रूस पर चढ़ने से पहले ईसा मसीह पुनर्जीवित नहीं हुए थे। जब भी किसी व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है तो वह उससे ठीक पहले बलिदान करता है। जब भी कोई व्यक्ति खुशी महसूस करता है तो वह बलिदान करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कुछ मिनट पहले ही कुछ त्याग किया था। अगर वह प्रतिध्वनि है तो वह कई दिनों
या जीवनों पहले किया गया बलिदान हो सकता है। एक रचनात्मक कलाकार सेवा और त्याग के कार्य के बाद अपने आत्ममंडल का विस्तार करता है और अधिक रचनात्मक बन जाता है। प्रगति बलिदान का परिणाम है। सामान्य ज्ञान का उपयोग और पिछले जीवन के पठन, चैनलिंग, आध्यात्म इत्यादि के बजाय शिक्षण को सुंदर तरीकों से लागू करना महत्वपूर्ण है। हम इस गंदगी में तैर रहे हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति चैनल नहीं करता है क्योंकि भगवान पहले से ही उसके अंदर है। वह किस से चैनल करेगा? महान ऋषि कहते हैं, एक माध्यम शरीरहीन झूठों की गुफा है। यदि एक गुरु यह कह रहा है तो हम उसका विरोध करने वाले कौन होते हैं? सेवा का छत पिछले त्याग का परिणाम है। यदि आपका क्षेत्र बढ़ रहा है तो आप अधिक लोगों की सेवा करते हैं। यह एक विशेष अधिकार है, एक उपहार है जो आपको पिछले त्याग, आत्म त्याग, नियंत्रण, अहिंसा, अपने अहंकार और भावनाओं का त्याग करने के कारण मिला है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। शरारती लोगों द्वारा हमें दिए जाने वाले व्यवहार के कारण हम ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जो हमारी सेवा के क्षेत्र को बढ़ाती है। उनके बिना हमारे पास कोई बलिदान नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है, आप अपने जुनून को नियंत्रित करना सीखते हैं। ये आपके लिए खुद को प्रशिक्षित करने के बेहतरीन अवसर हैं। कर्म का नियम न्याय का नियम है, जिससे कोई धोखा नहीं दे सकता। सही सही है, गलत गलत है। भले ही आप जो कर रहे हैं वह एक कॉमेडी लगे, लेकिन अगर यह बलिदान है तो कंप्यूटर इसे बलिदान के रूप में दर्ज करता है। आनंद कोई अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति नहीं है, यह चेतना की आंतरिक अवस्था है। अस्तित्व की मैं बाहर से रो सकता हूँ, लेकिन मेरी चेतना की आंतरिक अवस्था बहुत ज्यादा आनंद में हो सकती है। आनंद कोई अभिव्यक्ति या परिणाम नहीं है, यह चेतना अस्तित्व को अवस्था है। क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा, मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूँ। अपने क्रूस पर चढ़ने से ठीक पहले वह उनसे कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है उसके आभास से अपने विश्वास को न डगमगाए। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।